हेलो एवरीवन। तो आज हम और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इसमें दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रेडिक्टिंग द आउटपुट की वर्ड मेन कैर ए इक्वल टू इन्फो, मतलब एक कैरेक्टर एरे बनाया गया है जिसके अंदर इन्फो स्टोर किया गया है ए प्लस प्लस एंड टू प्रिंट एफ स्लैश एंड परसेंटेज एस कॉमा ए, मतलब ए के अंदर जो कंटेंट है वो प्रिंट एफ होगा। तो ये एरर होगा, इन्फो होगा, इन्फो हो गया, नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या होगा आउटपुट। सो हमने सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया है, कैर ए इक्वल टू। पहली बात तो यहाँ पे एरर ही होगा क्योंकि सी यहाँ पे कैपिटल दिया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं सी कैपिटल दूँ तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि सी कैपिटल बोल के कुछ होता नहीं है। कैर और मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉल लेटर्स में होता है, हर कीवर्ड स्मॉल लेटर में होता है। तो वॉइड मेन कैर है वो हम इग्नोर कर देते हैं। हम पता है कि वो बोलने देता है कि कैर मतलब स्मॉल, जो डेटा टाइप कैर उसका मतलब है सी जे आर। अब इसमें भी एरर आएगा, तो आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट एरर है, लेकिन आउटपुट एरर क्यों है वो हमें समझना पड़ेगा। अब कैर ए एरे इक्वल टू इन्फो, मतलब एक कैरेक्टर एरे। दिस इज बेसिकली हियर अ कैरेक्टर एरे A, a character array A has been created and info has been stored in it, right? So एक character array A create किया हुआ है। तब जब हम कोई character array के अंदर जो हम डायमेंशन जो ए वन डायमेंशन है इसके अंदर हमने कुछ दिया नहीं है। अगर इसके अंदर हम देते कैर ए सिक्स इक्वल टू इन्फो, तब भी उसके वजह से एरर नहीं आता। अगर हम इसे जस्ट इग्नोर कर दे इस सब कुछ देर के लिए, ए प्लस प्लस को अभी ए प्लस प्लस, जस्ट सेकेंड, ए प्लस प्लस इसको अगर हम कमेंट आउट कर दे तो कोई एरर नहीं आएगा। यस, इन्फो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे टू इक्वल टू इन्फो लिखे तो क्या होगा, तब सिर्फ आई एन प्रिंट होगा। आई एन मतलब वो सिर्फ दो कैरेक्टर स्टोर कर पा रहे हैं। तो अगर हम एन डायमेंशन कह रहे होता है तो हम सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन जो होता है, मतलब इसके बाद कैरेक्टर का भी यूजुअली आई थिंक एन डायमेंशन हो सकता है, बट देखते हैं एक बार। नहीं, कैरेक्टर में एरे में एन डायमेंशन नहीं होता यूजुअली। तो स्लैश एन परसेंटेज एस, ओ कैरेक्टर एरे में दिस विल बी बैड। इंटीजर एरे होता तो हम एन डायमेंशन एरे बना सकते थे, कैरेक्टर एरे में बना सकते हैं लेकिन फिर हमें और कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर एरे में जब हम एन डायमेंशन एरे बनाते हैं तो हम फर्स्ट डायमेंशन को यूजुअली ओमिट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट डायमेंशन में अगर हम कोई वैल्यू ना दे तो भी इट्स फाइन। इसलिए अगर हम ए टू की जगह ए ब्लैंक सिर्फ लिख दे तभी हमारा इनपुट आएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट काउंट कर लेता है कि कितना कैरेक्टर हमने इनपुट दिया है, वो उसके अंदर स्टोर कर देता है। अगर हम एक प्रीडिफाइंड वैल्यू दे दे सच एज से 6 और 7, तब वो 7 कैरेक्टर्स का एरे बनाता है और बाकी 3 कैरेक्टर्स। इन्फो एक्चुअली स्टोर होता है एज इन्फो स्लैश एन। इन्फो गेट्स सॉरी info gets stored in memory as info slash n by default slash n नहीं, I'm so sorry, स्लैश जीरो नल कैरेक्टर लास्ट में लग जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्लैश जीरो स्टोर करके फिर स्ट्रिंग एंड होता है। तो वेन एवर यू प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग बेसिकली इट सर्चेस फॉर स्लैश जीरो, जब तक उसे स्लैश जीरो नहीं मिलता है तब तक वो प्रिंट करते जाता है, राइट। सो एज ऑफ ना फिर 7 को हटा देते हैं। एक बाय डिफॉल्ट हमें कंपाइलर इंटेलिजेंट है कि समझने के लिए कि 4 कैरेक्टर्स दिए तो उसका लेंथ 4 कैरेक्टर का लेंथ का एरे बना देगा और हमने ए प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम ए प्लस प्लस करते हैं एरर आता है। क्यों एरर आता है, आप एरर को देख के भी समझ सकते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेंड। अब एल वैल्यू मतलब लेफ्ट वैल्यू, एल एच एस आर एच एस लिखते हैं किसी इक्वेशन में एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जो बेसिक हम कभी वेरिएबल अभी से कमेंट कर देते हैं। तो हम बेसिक वेरिएबल बनाते हैं तो इंट ए इक्वल टू से 7, राइट। सो इंट ए इक्वल टू 7, ए एल एच एस है और 7 आर एच एस है। तो यूजुअली आर एच एस में हम एक कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज हमने और एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इंट बी इक्वल टू 5, राइट। सो इंट ए इक्वल टू बी दे सकते हैं, राइट। क्या हुआ प्रॉब्लम, ओ हमने ऑलरेडी एरे का नाम ए दिया तो हम कोई और वेरिएबल लेते हैं जैसे सी, इंट सी इक्वल टू बी, राइट। सो कोई एरर नहीं आएगा। वो इन्फो तो पहले वाला इनपुट दिखा रहा है तो वो उसे अगर ना उससे भी कमेंट कर देते हैं। तो इंट बी इक्वल टू 5 इंटू सी इक्वल टू बी, तो इंट सी इक्वल टू बी दे सकते हैं, इंट सी इक्वल टू 10 दे सकते हैं। कोई एरर नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कोई एरर नहीं है। और इंट सी इक्वल टू प्लस बी प्लस से 10 ये भी दे सकते हैं।
तो उसके अंदर b का वैल्यू प्लस 10 का वैल्यू, मतलब एक एक्सप्रेशन भी देते हैं आर एच एस में, आई राइट इट हियर फॉर यू, इन आर एच एस और what is called in technical language r value. We can store r value, we can store a variable, we can store the value of a variable, a constant or an expression, but I'm so sorry, but in case of LHS और L value, the left side में जो value होता है equation के, we can only use variables, we can only use variables मतलब लेफ्ट साइड में हमें लिखना कि int 5 इक्वल टू a, दिस मेक्स नो सेंस, क्योंकि a का वैल्यू हम 5 के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इसका आउटपुट एक एरर आएगा, सेम एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और दिस बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये तो अलग है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 नहीं स्टोर कर सकते, हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 प्लस बी इक्वल टू ये भी नहीं स्टोर कर सकते, इसमें भी एरर आएगा। और उससे भी बेसिक, हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन भी नहीं स्टोर कर सकते, अब सब कुछ लिखना है कि इंट से इंट बी इक्वल टू 5 कॉमा डी लिख दिया हमने, और हम लिख दिया इंट डी प्लस बी इक्वल टू ए, मतलब ए का जो वैल्यू है दैट इज से ए का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं सपोज सी का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या पे है बी प्लस 10, मतलब सी का वैल्यू है 15, सो डी प्लस बी में भी हम सी का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज एन लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, मतलब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, इट कैन नॉट बी अ कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन, राइट। सो लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, इट कैन नॉट बी कांस्टेंट और एक्सप्रेशन, राइट। सो अभी जो जो सॉरी 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 जो जो हमने किया था उससे कमेंट आउट कर देते हैं, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, कैरी इक्वल टू इन्फो एंड ए प्लस प्लस बेसिकली। तो जब ए प्लस प्लस कर रहे हैं, अब ए भी तो लेफ्ट हैंड साइड है कोई वेरिएबल का, ए प्लस प्लस में सब क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, राइट। अब ए है और तो क्या है, ए इज द नेम ऑफ द एरे एंड द नेम ऑफ द एरे, द नेम ऑफ द एरे is the address is basically the address of the first, यहाँ पे कैरेक्टर है तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द एरे, मतलब नेम ऑफ द एरे इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द एरे। अगर आप ए प्लस प्लस को कमेंट आउट कर दे और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँ कि ए क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिर्फ ए, आई थिंक ये आउटपुट परसेंटेज डी देना पड़ेगा, फिर परसेंटेज से पी, कंपाइलेशन फेल ड्यू टू इंट ए इक्वल टू 7, ओ अच्छा, इंट ए इक्वल टू 7 को भी हम हटा देते हैं, अभी आई थिंक एरर नहीं आएगा, दिस इज एन एड्रेस, आप देख सकते हैं 0x7ff, 0x एक डेसिमल वैल्यू है, तो एड्रेस ऐसे स्टोर होता है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ए देना मतलब हम एरे का नाम देना इज इक्वल टू गिविंग telling the compiler that we want the address of the first element of the array, that is the first character of the array। अब यहाँ पे अगर हम दे a प्लस वन, राइट, a प्लस वन, तो वो भी एक एड्रेस ही होगा। a प्लस वन और a में क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं, printf /n परसेंटेज d कॉमा a प्लस टू और a और a प्लस वन, a प्लस टू, a प्लस थ्री, राइट। अब इसमें क्या आउटपुट आएगा देख लेते हैं, कंपाइलेशन पे, ओ यहाँ पे हम लोग ये देना भूल गए, सेमीकोलन देना, कोलन देना, फिर भी एरर आ रहा है, ओ परसेंटेज डी, परसेंटेज यूजली जब हम एड्रेस प्रिंट करते हैं तो परसेंटेज यू या परसेंटेज पी प्रिंट करते हैं, पी देना इज सेफ, पी से यूजुअली एड्रेस आ जाता है, एड्रेस प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी इज फॉर इंटीजर। आई थिंक अब एरर, ओ फिर लास्ट लाइन में आई थिंक देना भूल गए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे चार एड्रेस प्रिंट हो गया, 03, 04, 05, 06, आप देख सकते हैं 03
040506, मतलब ये एड्रेस दिख रहा है एकदम सिक्वेंशियल है। तो हमने जब एरे बनाया, वी हैव मेड एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर एरे में मतलब बेसिकली एक एक बाइट का होता है, एक एक बाइट का होता है। तो इसके अंदर बेसिकली एक एक बाइट का होता है। तो फर्स्ट एड्रेस इज एट 0803, मतलब ए का मतलब ए मतलब एड्रेस ऑफ A0। तो एड्रेस ऑफ A0 इज 803। सो एड्रेस ऑफ A+1 क्या होगा, ए मतलब एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0, ए मीन्स एड्रेस ऑफ A0, ए मीन्स एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0, राइट, ए मीन्स एड्रेस ऑफ A0। सो A+1, A+1 means address of A0। अब size of A0 क्या है, size of A0 is 1 byte, so address of A0 plus 1 into 1, right, plus 1 into 1 into कहा गया into 1, that is address of A1 equal to address of A1। सिमिलरली आप समझ सकते हो कि A+2 मतलब एड्रेस ऑफ A0 प्लस 2 into 1, क्योंकि साइज ऑफ A0 is of 1 byte, so is of 1 byte, so A0 address of A0 plus 2, that is address of A2, and A+3 means address of A0 plus 3, that is address of A3। इसलिए you can see कि 803 उसके नेक्स्ट वाला एड्रेस 804 है, उसके नेक्स्ट वाला 805 और उसके नेक्स्ट वाला 806 सीक्वेंशियल है, और 1 बाइट का डिफरेंस है। क्योंकि कैरेक्टर अगर हम इंटीजर लेते हैं, ये जस्ट से इंटीजर एरे इक्वल टू से हम लेते हैं इससे कुछ भी हो सकता है, 1234 1234 है ना। तो क्या एड्रेस आता, तब आता B0, B4, B8 और B6, मतलब लास्ट नंबर देखिए 0 4 8 और C मतलब 12 होता है हेक्साडेसिमल में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C मतलब 12 होता है यूजुअली। ए से 8 10 से 15 के लिए हम 0 से 9 नहीं यूज़ कर सकते, कोई और कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम ABCDEF लिखते हैं। तो C मतलब होता है 12। सेट फ्रीक्वेंसी 0 और 4 में 4 का डिफरेंस, 4 और 8 में 4 का डिफरेंस, और 8 और C में भी 4 का डिफरेंस। तो ये एड्रेस प्रिंट कर रहा है एड्रेस ऑफ A0+1, वहाँ पे होगा एड्रेस ऑफ A0 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ A0, दैट इज साइज ऑफ A0 इज अ 4 बाइट इंटीजर, ईच इंटीजर is 4 bytes, so address of A0 plus 1 into 4, that's address of A1। then A+2 would be address of A0 plus 2 into A1, A0 का size, that is 2 into 4 8। now address of A+3 would be address of A0 plus 3 into size of A0, that's address of A0 plus 3 into 4, that's address of A0 plus 12, that is B0 plus 12 is B12, और 12 को हम C लिखते हैं इसलिए BC, राइट। अब इसे फिर जो हमारा एक्चुअल ए था उसमें कर लेते हैं। तो ये तो हम समझ गए। अब ए मतलब हमें समझ गया कि ए इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो कभी आपने देखा है कि हम 2++ लिखते हैं, 2++ लिखते हैं, 2++ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ गया, क्योंकि एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेंड, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो वेरिएबल हो सकता है। क्योंकि हम ए के अंदर A++ मतलब होता है A=A+1, राइट। A++ मीन्स A++ मीन्स A=A+1, मतलब A+1 करो फिर उसको A के अंदर आप असाइन कर दो। लेकिन 2++ का मतलब आप बोलना चाहते हो कि 2=2+1, इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए हम कभी भी लेफ्ट प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम कभी भी वेरिएबल दे सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट नहीं दे सकते। तब हम जब A++ लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि ये तो वेरिएबल कैरेक्टर नाम है, कैरेक्टर एरे का नाम है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन A++ का मतलब A=A+1 होता है, और A मैंने अभी जब बोला कि A इज द नेम ऑफ द एरे, सो इट इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द, सो इट इज इक्विवेलेंट टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो A का मतलब यहाँ पे हो रहा है A=A+1 का मतलब है, A मतलब है एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ कहा गया, एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, address of A0 plus 1, right, this is what is happening। A मतलब address of A0, that is address of the first character equal to address of A0 plus 1। अब address of A0 तो एक एड्रेस है, मतलब एड्रेस तो समझ में आ रहा है। तो हम एड्रेस मतलब से कुछ भी से, जो भी यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा था पहले 1 था, 0xFF ABC जो भी एड्रेस है, लेकिन आप एड्रेस में प्लस प्लस कर रहे हो, मतलब एड्रेस में प्लस प्लस करना मतलब तो 2++ करने हो ना, एड्रेस तो एक वेरिएबल नहीं है, एड्रेस तो एक कांस्टेंट है। तो क्योंकि कांस्टेंट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए हम
कैरेक्टर एरे का नेम में भी ए प्लस प्लस नहीं कर सकते, इसलिए जब भी हमने यहाँ पे ए प्लस प्लस किया तो यहाँ पे कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होना चाहिए, और ए दैट इज द नेम ऑफ द एरे, दैट इज द फर्स्ट एड्रेस of the first character of the array, that is why it cannot be a constant, it has to be a variable. So main अगर आप summary बोले तो summary is summary of this is that in increment and decrement operators we should give a constant, and second point is कि name of the array it cannot be the L value of an assignment, that is it cannot be on the left hand side, because name of the array means the address of the first element of the array, and address is a constant, so name of the array cannot be the L value of an assignment. This was the concept. So इसमें error आएगा, अगर आप कोई पॉइंटर यूज़ करते तो हो सकता है इसमें एरर नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्योंकि एरे का नाम डायरेक्टली यूज़ किया गया तो इसमें एरर आएगा, तो कोई इन्फो या इन्फो कुछ नहीं होगा, एरर आएगा इसमें. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड इट. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो सो यू कैन लाइक एंड share it with your friends, and you can subscribe to the channel as well if you feel the content is worth subscribing. Thank you so much at the end.